Hello friends, welcome to Techno Institute of Technical Training, Jamshedpur, Jharkhand. One of the best training institute in India for technical training. आज मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को क्यों बेस्ट कहा जाता है, क्योंकि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिस भी ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है उसके लिए एक अच्छा लैब सेटअप किया गया है और आपको एक एडवांस प्रैक्टिकल लैब में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो अगर आप ITI, डिप्लोमा, BE, BTech पास स्टूडेंट हैं और अपनी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का ट्रेनिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियर का ट्रेनिंग कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं तो भी आप यहाँ आकर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का ट्रेनिंग कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेशन से रिलेटेड वर्क होता है। प्लांट का जो ऑटोमेशन होता है वो इंस्ट्रूमेंटेशन ही प्रोवाइड करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन मेनली डील करता है मेजरमेंट एंड कंट्रोल के साथ में। मेजरमेंट जैसे प्लांट में जो मेरा मेन 4 प्रोसेस वेरिएबल है जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल और फ्लो, उसका मेजरमेंट एंड कंट्रोल करना, ये सारा कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा प्रोसेस वेरिएबल है जिसका मेजरमेंट एंड कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के जरिए किया जाता है। जैसे ये एक मेरा मिनी प्लांट है। इस मिनी प्लांट में, इस पाइपलाइन में जो फ्लूइड है उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है और उसका फ्लो कितना है, मेजरमेंट करना, और इस टैंक में जो भी लिक्विड है उसका लेवल कितना है, उससे हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर मेजर करते हैं और ये सारा सिग्नल कंट्रोल रूम को जाता है और कंट्रोल रूम से हम लोग पूरे प्लांट को बैठ के कंट्रोल करते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। इसके बाद मैं आपको और भी बताऊंगा कि इस इंस्ट्रूमेंटेशन लैब में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है जिस पे आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो सबसे पहले फिर से मैं अगर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने डिप्लोमा, ITI, BE, BTech कर रखा है और जॉब के तलाश में है, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है ताकि आप अपने कैरियर को स्टार्ट कर सके इस इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में, तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग लेकर अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में। यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा उसका मॉड्यूल कुछ इस तरह से होगा। पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। पहले थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपके अंदर में इतना स्किल और इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, इतना नॉलेज आ जाएगा कि आप किसी भी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और फील्ड में जाकर इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप प्लेन एजुकेशन रखते हैं, मैट्रिक पास स्टूडेंट्स हैं, इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स हैं या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आपको आगे अपने कैरियर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो ये फील्ड भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप एज ए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स करके प्लांट में जाकर एज ए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड में आपको सैलरी भी अच्छा मिलता है। ये एक वाइट कलर जॉब होता है, ऑटोमेशन से रिलेटेड जॉब होता है, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब होता है। आपको प्लांट में हम कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन सबसे स्किल्ड टेक्नीशियन माना जाता है। आप लोग इससे पहले भी हमारा बहुत सारा वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने अपने लैब के बारे में आपको बताया है, अपने लैब के बारे में आपको दिखाया है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमने इस लैब में बहुत सारा, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अलावा बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट को ऐड किया है। उस इंस्ट्रूमेंट को भी आपके साथ में हम शेयर करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं। तो जैसे कि पहले आपने ये नहीं देखा होगा कि इस वाल्व, ये ऑन ऑफ वाल्व है,
पिस्टन एक्चुएटर टाइप का, ये कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा सिलेंडर एक्चुएटर रखा हुआ है, जिसको हम लोग पिस्टन सिलेंडर एक्चुएटर भी बोलते हैं। ये खास मकसद के लिए मंगाया गया है। बहुत जल्द यहाँ पर इसका एक सिमुलेशन किट बनने वाला है, जिसमें स्टूडेंट्स लोग खुद से वायरिंग करके प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपका कुछ हम लोग टाइमर्स वगैरह का इस्तेमाल करके पहला एक्चुएटर ऑन होगा, उसके कुछ देर के बाद दूसरा एक्चुएटर ऑन होगा, फिर तीसरा एक्चुएटर ऑन होगा। इस तरह का वायरिंग्स पूरा किया जाएगा और स्टूडेंट्स खुद से करेंगे ताकि वायरिंग का सारा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं डेड वेट टेस्टर। शायद आप लोग पहले इस डेड वेट टेस्टर को नहीं देखे होंगे हमारे वीडियो में, तो हमारे पास डेड वेट टेस्टर भी है। तो जैसे हमने पहले कहा कि हमारा 4 मेन प्रोसेस वेरिएबल होता है, प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल एंड फ्लो। तो उसका आपको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग मिलेगा और प्रैक्टिकल में ये सारा ट्रांसमीटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो उस ट्रांसमीटर का कैलिब्रेशन कैसे होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आया है तो कैसे ट्रबल शूट किया जाएगा, वो सारा डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। वीडियो में तो हम पूरा डिटेल्स में नहीं जा सकते, फिर भी आपको जस्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। तो डेड वेट टेस्टर आपने देख लिया। यहाँ पर बहुत सारा फायर एंड गैस का इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जिसके ऊपर में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस सिमुलेटर अवेलेबल है। ये आपका गाइडेड वेव रडार ट्रांसमीटर्स अवेलेबल है। उसके बाद प्रेशर ट्रांसमीटर, यहाँ पे टेम्परेचर ट्रांसमीटर। ये फाउंडेशन फील्ड बस का सिस्टम है कि फील्ड में फाउंडेशन फील्ड ट्रांसमीटर है तो वो किस तरह से कनेक्ट होता है फील्ड में, उसका वायरिंग किस तरह से होता है, वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपका सिस्टम में किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है वो भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमीटर है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, मल्टीमीटर्स रखा हुआ है, बहुत सारा मल्टीमीटर्स है। सब इतने क्वांटिटी में है कि सारे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल हैंड्स और प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है। ये हमारा प्रेशर कैलिब्रेटर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर कैलिब्रेटर है, जिसमें आप रेजिस्टेंस, आरटीडी, थर्मोकपल, मिलीवोल्ट ये सिमुलेट कर सकते हैं। ये 2 पीस है। यहाँ पे हमारे पास हैंड पंप है, प्रेशर स्विच है, रोटामीटर्स, आरटीडी, थर्मोकपल्स, ये सारा यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा हम प्रेशर गेज है, प्रेशर स्विच है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, I2P कन्वर्टर, आपका स्मार्ट पोजिशनर्स। तो स्मार्ट पोजिशनर्स में क्या क्या कॉन्फ़िगर हमको करना चाहिए उसका कैलिब्रेशन करने से पहले, कैलिब्रेशन कैसे होगा, ये सारा चीज यहाँ पे डिटेल्स में हमारे पास देख सकते हैं। बहुत सारा हार्ट कम्युनिकेटर रखा हुआ है, तो हार्ट कम्युनिकेटर से कैसे कैलिब्रेट करते हैं, हार्ट कम्युनिकेटर का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, उससे हम लोग किस तरह से अगर इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट में एरर आ रहा है तो किस तरह से एडजस्ट करते हैं, ये सारा डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं और इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट दिया जाएगा। हमारा आपसे वादा है कि हम आपको जॉब लगाएंगे, पर आपको भी अपने आप से वादा करना होगा कि जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो ट्रेनिंग देंगे, वो अच्छे से पढ़ेंगे, उसके पीछे मेहनत करेंगे, अच्छे से रिवीजन करेंगे, इंटरव्यू का तैयारी करेंगे। अगर ये सब आप करते हैं तो आपको 100% आपको प्लेसमेंट यहाँ से ही मिल जाएगा। घर जाने से पहले आप जॉब के लिए भी जा सकते हो। तो आइए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइब्रेशन का TK3 सिमुलेटर है। यहाँ पर आपको वाइब्रेशन मेजरमेंट के बारे में भी डिटेल्स में बताया जाएगा, जो इंडिया में, पूरे इंडिया में बहुत कम ही इंस्टीट्यूट में डिटेल्स में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। इवन वाइब्रेशन मेजरमेंट का जो प्रॉक्सिमिटी प्रॉब होता है, प्रॉक्सीमीटर होता है, वो सारा कुछ अवेलेबल है। उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, किस तरह से ये फंक्शन करता है, क्यों हम लोग गैप वोल्टेज -10 वोल्ट रखते हैं, ये सारा डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। फिर यहाँ पे IR टेस्टर है। आपको यहाँ पर हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस, तीनों चीज के बारे में, तीनों जो जॉब होता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जॉब प्रोफाइल होता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, ताकि यहाँ से निकलने के बाद आपको जिस फील्ड में चांस मिले आप उस फील्ड में इंटर कर जाएं। कोई फील्ड किसी से कम नहीं होता है,
डिपेंड्स करता है कि आप किस फील्ड में कितना महारती हासिल रख रहे हैं, कितना नॉलेज रख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा फ्लेम डिटेक्टर्स है, मिलीवोल्ट सिमुलेटर है, हट कम्युनिकेटर आपने देख लिया। फिर इसके अलावा हमारे पास मल्टी फंक्शंस कैलिब्रेटर है, जिससे हम लोग टेम्परेचर ट्रांसमीटर वगैरह का कैलिब्रेशन करते हैं, मिली एम्पेयर सिमुलेट कर सकते हैं। इवन हमारे पास मिली एम्पेयर सिमुलेटर वगैरह भी है, तो उससे किस तरह से हम लोग फील्ड में मिली एम्पेयर सिमुलेटर वगैरह का इस्तेमाल करके लूप टेस्ट करते हैं, ये सारा चीज आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। और यहाँ पे हमारा हैंड पंप है, प्रेशर ट्रांसमीटर, ये आपका प्रॉक्सीमीटर हो गया, ये सारा चीज अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में नहीं, आपको पीएलसी का भी नॉलेज दिया जाएगा। अगर आप इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं तो बेसिक पीएलसी का नॉलेज दिया जाएगा। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑटोमेशन इंजीनियर का कोर्स कर रहे हैं तो आपको डिटेल्स में पीएलसी का नॉलेज दिया जाएगा। जो एक पीएलसी प्रोग्रामर को नॉलेज होता है, उस तरह का नॉलेज आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का भी कोर्स हो जाएगा और साथ साथ में पीएलसी का भी कोर्स एक ही मॉड्यूल में हो जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाल्व्स रखा हुआ है, आपका कंट्रोल वाल्व्स है। यहाँ पे ये भी कंट्रोल वाल्व है, ये आपका इसका जो मूवमेंट है, इसका रोटरी मूवमेंट है, उसका स्लाइडिंग मूवमेंट है। तो किस तरह से हम लोग इसको कैलिब्रेट करते हैं, दो पोजिशनर्स लगा हुआ है, पोजिशनर लगा के हम किस तरह से किसी वाल्व को डिफरेंट पोजीशन पे ऑपरेट करते हैं, तो ये सारा चीज के बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। यहाँ पर कुछ मैनुअल वाल्व्स रखा हुआ है ताकि आप बॉल वाल्व क्या होता है, गेट वाल्व क्या होता है, बटरफ्लाई वाल्व क्या होता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जा सके। ये हमारा एमसीसी पैनल है, मोटर कंट्रोल पैनल, जो ये पंप लगा हुआ है, पंप के बारे में। और ये हमारा एक बाहर साइड पे कंप्रेसर रखा हुआ है, जो यहाँ से ही कंट्रोल होता है। जब हम स्काडा से कमांड देते हैं तो ये ब्रेकर एनर्जाइज होता है और हमारा कंप्रेसर चालू हो जाता है। कंप्रेसर चालू हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट एयरलाइन है और इस इंस्ट्रूमेंट एयरलाइन से हम वो कंप्रेसर जो प्रेशर बिल्डअप करता है वो इंस्ट्रूमेंट एयरलाइन में आता है। उस प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारा ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है और ये ट्रांसमीटर हमको रीडिंग दिखाता है स्काडा पे। तो अगर यहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको फील्ड इंस्ट्रूमेंट से सिग्नल स्काडा तक किस तरह जाता है, किस किस फॉर्म में जाता है, जैसे 4 to 20 मिली एम्पेयर है या फाउंडेशन फील्ड बस सिस्टम है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बता दिया जाएगा। पीएलसी किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से 4 to 20 मिली एम्पेयर को हम लोग कन्वर्ट करके स्काडा में डिस्प्ले करते हैं, ये सारा चीज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद हमारा बहुत सारा बैच जो कंप्लीट हुआ है उसमें प्लेसमेंट का जो रेट रहा 80% का रेट रहा। देखिए यहाँ पर जो ट्रेनिंग दिया जाता है ग्रुप में दिया जाता है ट्रेनिंग, तो ग्रुप में जो टीचिंग होता है वो तो सबको बराबर दिया जाता है, सामान्य होता है। पर अगर आप मेहनत करते हो, हम बोल सकते हैं कि प्लेसमेंट उसी को मिलता है जो मेहनत करते हैं। सबसे पहले प्लेसमेंट उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ग्रुप में ट्रेनिंग होता है और जो लोग मेहनत करते हैं, अच्छे से दिल लगाकर पढ़ाई करते हैं, तो वो यहाँ से ही प्लेसमेंट लेकर चले जाते हैं। हम जो आपको कह रहे हैं कि 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट, हमारा काम होता है कि आपके लिए जॉब अरेंज करें, आपके लिए इंटरव्यू अरेंज करें, और आपका काम होता है जो हमने आपको पढ़ाया है उसे अच्छे से पढ़कर इंटरव्यू का तैयारी करके इंटरव्यू दें। जो लोग अच्छे से दिल लगा के पढ़ते हैं वो डेफिनेटली सक्सेस हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है ये हमारा 2 टैंक बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा टैंक बना हुआ है। ये एक मिनी प्लांट है जो इस पीएलसी स्काडा के जरिए कंट्रोल होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा टैंक बना हुआ है, पाइपलाइंस है, ट्रांसमीटर्स लगा हुआ है। जैसे ये 2 ट्रांसमीटर इस टैंक के लेवल को मेजर कर रहा है, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग टैंक का लेवल को मेजर करके स्काडा में दिखाते हैं। स्काडा तक किस तरह से ये इंफॉर्मेशन के टैंक में कितना लेवल है
स्काडा तक पहुंचता है और वहां से ऑपरेटर उसको मॉनिटर करता है, और या पीएलसी जो भी कंट्रोल एक्शन लेना है, एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना है, पीएलसी वो एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता है। मतलब अगर टैंक का लेवल लो होता है तो किसी वाल्व को खोलना है या मोटर को स्टार्ट करना है, या टैंक का लेवल हाई होता है तो किसी मोटर को बंद करना है या उसको ऑन करना है, तो किस तरह से एग्जीक्यूटिव जो प्रोग्राम उसके अंदर में लिखा जाता है पीएलसी के अंदर में, उसके पीएलसी में प्रोग्राम लिखकर जो उसके प्रोसेसर में डाला जाता है, उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये वाल्व लगा हुआ है, ऑन ऑफ वाल्व है। तो इसका कुछ सीक्वेंस इस तरह से है कि जब हम वहां से स्टार्ट कमांड देंगे तो पीएलसी चेक करेगा कि कौन सा टैंक का लेवल ज्यादा है, जिस टैंक का लेवल ज्यादा होगा उसी के हिसाब से उसका आउटलेट वाल्व खुलेगा, फिर ये मेरा ईएसडीवी खुलेगा, उसके बाद पंप स्टार्ट होगा और ये इस तरह से साइकिलिंग होगा, दूसरे टैंक में जाएगा। तो ये इस तरह का डेमो देखने के बाद हमारे स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है कि प्लांट किस तरह से एक सेंट्रल लोकेशन से बैठ के कंट्रोल होता है, वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाता है। इवन किस तरह से इंस्ट्रूमेंट पीएलसी से कनेक्टेड होता है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। किस तरह से ट्रांसमीटर से सिग्नल पीएलसी को जाता है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। किस तरह से पीएलसी से डाटा का एक्सचेंज होता है स्काडा पे वो भी क्लियर हो जाता है। इवन हम लोग मेंटेनेंस में क्या क्या ट्रबल शूटिंग्स आ सकता है आपको, वो सारा डिटेल्स में डिस्कस किया जाता है। कमीशनिंग में आपका क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्या क्या काम हो सकता है, वो सारा डिटेल्स में डिस्कस किया जाता है। जैसे लूप चेक के बारे में, लूप चेक किस तरह से करते हैं, लूप चेक करते समय क्या क्या हमको चेक करना रहता है स्काडा पे, तो वो सारा डिटेल्स में डिस्कस किया जाता है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स के अंदर में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और जाके फील्ड में इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ एक कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लो ट्रांसमीटर है, डीपी टाइप का फ्लो ट्रांसमीटर है, और यहाँ पे हमारा ये पीएलसी का पैनल है जिसमें सीमेंस का पीएलसी लगा हुआ है। ये पीएलसी इस मिनी प्लांट को पूरा कंट्रोल करता है। और यहाँ पे हमारा स्काडा सिस्टम है। तो लूप चेक जब हम लोग करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि फील्ड में जब हम प्रोसेस वेरिएबल को ट्रांसमीटर में अप्लाई करते हैं तो किस तरह से यहाँ पर रीडिंग आता है, हमको क्या क्या चेक करना होता है, ये सारा डिटेल्स में डिस्कस हो जाता है। तो मतलब यहाँ से अगर आप कंप्लीट कोर्स कर लेते हैं तो आपका नॉलेज इतना हो जाएगा, आपके पास में इतना जानकारी हो जाएगा कि कंस्ट्रक्शन में क्या काम होता है, कमीशनिंग में क्या काम होता है और मेंटेनेंस में क्या काम होता है। और इसके अलावा आप इवन हर फील्ड में जाकर इंडिविजुअली एंड इंडिपेंडेंटली काम भी कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करना चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे एंड में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये वीडियो हर ज़रूरतमंद तक पहुंच जाए जो अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दें। और आप अगर हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का वीडियो, ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो हो या प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियो हो, हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू जॉब प्लेसमेंट भी दिया जाता है। सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को नहीं, आउटसाइडर स्टूडेंट्स को भी और आउटसाइडर कैंडिडेट्स को भी प्लेसमेंट दिया जाता है। तो उस तरह का जॉब प्लेसमेंट वैकेंसीज को देखने के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग